हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। तो दोस्तों आज की वीडियो है हम सभी के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि हम सभी को किसी ना किसी बात पर कभी ना कभी आ जाता है गुस्सा। तो कैसे करें अपने गुस्से पे कंट्रोल। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की जूही ने मुझसे अपने दिल की बात शेयर की। वो बोली कि मेरी बड़ी बहन से किसी बात पर कहा सुनी हो गई। मैं उस पर जोर से चिल्लाई और मैंने उसके मुंह पर दरवाजा जोर से बंद कर दिया और दरवाजे पे लगी कील जो थी वो दीवार में घुस गई और वहां पर छेद हो गया। वो बोली कि वो दीवार का छेद जो है ना, मुझे बार बार याद दिलाता है कि मैंने कितनी बचकानी हरकत करी थी। तो मैंने उसे कहा कि जूही, वो दीवार का छेद तो तुम्हें दिख रहा है, लेकिन अपनी बहन के दिल में जो तुमने छेद कर दिया, क्या उसे देख पा रही हो? अरे दीवार का छेद तो तुम प्लास्टर करके भरवा लोगी, बहन के दिल के घाव का क्या करोगी? और फिर कल मुझे एक और लड़की रीना का मैसेज आया कि मेरा अपने पापा से झगड़ा हो गया किसी बात पर और मैंने उन्हें बहुत कुछ गलत बोल दिया। लेकिन कमरे से बाहर निकलते हुए मैंने नोटिस किया कि पापा बहुत हर्ट लग रहे थे, उनकी आंखों में भी आंसू थे। और बस उसी पल मुझे एहसास हो गया कि काश मैंने इतना सब कुछ ना बोला होता, कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तो क्या आप भी जूही और रीना की तरह बात बात पर गुस्से से भड़क उठते हैं? इफ यस, देन मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुने। आई एम 100% श्योर ये आपके गुस्से को कम करने में जरूर हेल्प कर सकती है। चलिए, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, क्या आप इस बात को समझ पाते हैं कि जब आप बार बार गुस्से में आ जाते हैं, भड़क उठते हैं, तो उससे आपका नाम खराब हो सकता है? अभी ना पीछे मेरी एक फ्रेंड मुझसे बोली कि मैं सोचती थी कि जब मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मुझे गुस्सा आता है। अब आता है तो आता है, मैं क्या करूं, मैं तो ऐसी ही हूँ। लेकिन फिर उसने दूसरों को नोटिस किया कि जब कोई दूसरा गुस्सा करता है तो बाकी लोग उसको किस नजर से देखते हैं, उसके बारे में क्या क्या बातें करते हैं। और फिर उसे लगा कि उसके बारे में भी तो कुछ इस तरह की बातें होती होंगी जब वो गुस्से से भड़कती होगी। जैसे लोग फूटते हुए ज्वालामुखी से दूर भागते हैं ना, वैसे ही गुस्सा करने वाले इंसान से दूर भागते हैं कि भाई इससे तो थोड़ा दूर ही रहो। आपका गुस्सा आपको आपके अपनों से दूर कर सकता है। आप समझ भी नहीं पाते हैं, आप दूसरों की नजरों में गिर जाते हैं। कई बार आपको लगता है कि देखा मैंने गुस्सा किया, अगले इंसान को एकदम समझ आ गया, वो मेरी बात समझ गया। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर दूसरा इंसान चुप हो गया है तो इसका मतलब यह है कि वो आपको समझ गया है, आपकी हाँ में हाँ मिलाने लग गया है, तो आपको पसंद करने लग गया है ना। वो सिर्फ आपसे डर जाता है और कुछ नहीं होता। माना कि ये बात हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती कि हम किस सिचुएशन में कैसा फील करेंगे, लेकिन उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये कुछ हद तक हमारे हाथ में जरूर होता है। तो अगर हम इस बात पर ही कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो हम दुनिया जीत सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं आप? सबसे पहले तो ये कहना बंद कर दे कि मैं तो ऐसी हूं, मुझे गुस्सा आ जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसकी जगह पर एक टाइम सेट करें और उस टाइम पीरियड में खुद में सुधार लाने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आपने 6 महीने का टाइम सेट किया। अब अपनी तरक्की का रिकॉर्ड रखें। जब भी गुस्सा कर बैठे ना, तो लिखें क्या हुआ था, आपने क्या कहा, क्या किया, जो कि शायद आपको नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप कर बैठे क्योंकि आप गुस्से में थे। लेकिन आप उस सिचुएशन में भड़कने की जगह उसे बेटर तरीके से हैंडल कर सकते थे। क्या ऐसा कर सकते थे जो एक्चुअली सही होता? ये सारी बातें लिखें। और फिर जब अगली बार आपको कभी गुस्सा आए तो भड़कने की जगह आप उस सिचुएशन को उस तरह से डील करने की कोशिश करेंगे जो आपने लिखा होगा। कोशिश करके तो देखो, आप कर सकते हो, आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हो। और फिर जब आप अपने एंगर को कंट्रोल कर लो ना, तो फिर लिखो कि आपको ऐसा करके कितना अच्छा फील हुआ। बिलीव मी, ग्रेजुअली आप बेटर होने लग जाएंगे। कुछ भी करने या कहने से पहले ना थोड़ा रुक जाओ। क्या होता है कि जब कोई इंसान या कोई बात हमें गुस्सा दिलाती है ना, तो हमारे दिमाग में जो पहली बात आती है ना, बस वही हम कर बैठते हैं, कह बैठते हैं। वही तो नहीं करना चाहिए, वही तो गड़बड़ कर देती है। तो थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो। आपको इतना टाइम मिल जाएगा सोचने का कि जो आप करने वाले हो या कहने वाले हो, उसे करने के बाद में आपको कहीं अफसोस तो नहीं होगा। दूसरे की नजर से भी देखने की कोशिश करो ना। कई बार क्या होता है कि हम किसी बात के एक पहलू की तरफ देखते हैं जिसका असर हम पर पड़ रहा होता है और बस भड़क उठते हैं। अरे यार, दूसरे के मामले को भी थोड़ा सा गौर फरमाओ ना। उसकी प्रॉब्लम, उसकी सिचुएशन, उसकी मजबूरी, उसके पॉइंट को भी समझने की कोशिश करो और फिर थोड़ी पेशेंस के साथ डील करो। एकदम गुस्से से भड़क मत जाओ। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं, जब भी कोई बात झगड़े की तरफ बढ़ रही हो ना, निकल लो वहां से, कल्टी मार लो और खुद को किसी और काम में बिजी कर लो। बहुत से लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। कुछ लोगों ने बताया कि जब भी उन्हें बहुत गुस्सा आने लगता है ना, तो वर्कआउट करने लग जाते हैं। सारा अपना गुस्सा एक्सरसाइज में निकाल देते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है और जिस पर गुस्सा आया होता है वो बेचारा इंसान भी बच जाता है।
अब एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी कोई इंसान आपको गुस्सा दिलाए और आप भड़क उठे तो आप वही कर रहे हैं जो अगला इंसान चाहता है। तो क्यों ना थोड़ी समझदारी से काम लिया जाए, चीजों को लेट गो किया जाए, आगे बढ़ा जाए। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं ना, तो आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं इससे पहले कि वो गुस्सा आपको अपने काबू में ले ले। माना कि ये आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो थोड़ी कोशिश करके देख लो, राइट? सो नाउ इट्स टाइम टू टेक अ फ्लाइट। चलती हूँ, फटाफट से फिर आती हूँ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, लव यू ऑल।